और ये नीडल्स बहुत ही खतरनाक है और फाइनली हमारा बेबी आ गया है। और दोस्तों आज है 17 नवंबर और दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और यहाँ पे ना व्हील चेयर पे लेके जाया जाता है जो भी प्रेग्नेंट वोमेन होती है। तो ऑपरेशन थिएटर में मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, अंदर से रोना भी आ रहा था, लेकिन खुशी भी था कि पूरे 9 महीने मैंने इंतज़ार किया था अपनी बेबी का, उसे देखने का और जानने का कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। ऑपरेशन थिएटर के अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं हो पाया। लेकिन पतिदेव को जब मुझसे मिलवाना था तो आए थे तो थोड़ा सा शूट किए थे। बेबी को यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, लेकिन बेबी को देख के ना मैं अपना सारा दर्द भूल गई। मतलब क्या बताएं, मतलब ये जो पल था ना एक माँ के लिए, एक पेरेंट्स के लिए बेहद ही, मतलब क्या बताएं, दुनिया की सारी खुशी मुझे उस टाइम मिल गई थी और मुझे रोना भी आ रहा था। और यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर से मुझे बाहर निकाला गया। तो मैं आप लोग को बताती हूँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता क्या है। आप अंदर जाओगे, आपका ड्रेस चेंज होगा और फिर आपको वो नीडल्स लगाया जाता है जो हाथ के नसों में लगाया जाता है और पानी चढ़ाने के लिए। और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपको एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, जो कि बहुत लोग घबराता है, डरता है। तो वो इंजेक्शन जब लगता है तो दर्द नहीं होता है, लेकिन उसके बाद का जो दर्द होता है ना वो पूरा हालत ख़राब कर देता है, जो पूरी लाइफ आपको उस दर्द को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे लिफ्ट से ये हमारे रूम में शिफ्ट किया जा रहा है और बेबी भी आ रहा है, उसके चाचू लेके आ रहे थे। तो दोस्तों जब वो इंजेक्शन मेरे बॉडी में लगा ना, तो 1 सेकंड के अंदर मुझे लगा ना कि मेरा आधा पार्ट जो होता है ना सुन्न हो गया। मतलब मेरा पैर है ही नहीं है, मेरा कमर है ही नहीं। मैं सोच रही थी अब मैं कैसे चलूँगी, ऐसे लग रहा था कि मैं अपाहिज हो गई। लेकिन जो डिलीवरी मेरा हुआ, जैसे मेरा बच्चा आया और बच्चे की रोने का आवाज़ मैं सुनी ना, तो वो सारा दर्द, वो सारा घबराहट मैं भूल गई और पूरे होशो-हवास में मतलब ऑपरेशन हुआ। मुझे सब कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि मेरे बॉडी के बीच में ग्रीन पर्दा डाला हुआ था, लेकिन सारी चीज़ें सुनाई दे रही थी। फ़ील नहीं हो रहा था क्योंकि वो सुन्न था ऑलरेडी पार्ट सब। बाकी आधा पार्ट जो था ना वो होशो-हवास में था। तो बेबी का आवाज़ सब कुछ मैं सुन रही थी और क्या ही बताएँ, एक माँ के लिए वो जो मोमेंट होता है ना यार, यहाँ पे हमारा बेबी आ गया है और बहुत जल्दी मैं अपने बेबी का फेस रिवील भी आप लोगों के साथ करूँगी। तो मतलब मैं इतनी खुश थी और बेबी को फर्स्ट टाइम नर्स लोग लाके बाहर में मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर थे, तो उन लोग को दिया और सारे लोग काफ़ी खुश थे। मतलब क्या बताएँ, पूरे 9 महीना इंतज़ार की थी मैं इस दिन का, इस पल का कि बेबी कैसा होगा, उसको देखने का एक्साइटमेंट, फिर बेबी गर्ल है या बॉय है ये जानने का एक्साइटमेंट था। हमें लड़का और लड़की में फ़र्क तो हम लोग नहीं मानते हैं, हमें दोनों मंज़ूर था। और क्या बताएँ, आज मैं बहुत ही खुश थी और बहुत ही एक्साइटेड थी। और यहाँ पे बेबी के चाचू उसको अपने गोद में रखे हुए थे। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को फेस दिख ही गया है और चाचू अभी थे फ़िलहाल। और मैं क्या बताऊँ, एनेस्थीसिया का जैसे-जैसे असर ख़त्म हो रहा था ना, पूरा बॉडी मेरा काँप रहा था। उस टाइम इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे 3-3 4-4 ब्लैंकेट डाला गया था और तब पर भी मैं इतना काँप रही थी, इतना काँप रही थी। सच बता रही हूँ दोस्तों, ऑपरेशन के टाइम में तो फ़ील नहीं होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो हालत होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। आपकी बॉडी में इतना पेन रहता है ना, इतना दर्द रहता है ना कि आपके बच्चा आपके पास रहता है बट आप गोद में नहीं ले पाते हो। मतलब क्या हाल होता है, इतना मैं यहाँ पे काँप रही थी और मुझे ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट डाला जा रहा था और मैं इतना काँप रही थी, इतना काँप रही थी, मतलब इतना ठंडा लग रहा था। मतलब पूरे लाइफ़ में इतना ठंडा मुझे कभी नहीं लगा था। और यहाँ पे पूरे पानी वगैरह चल रहा था। ये था हमारा रूम और पतिदेव मेरे साथ रुके थे और यहाँ पे आई थी मेरी फ्रेंड और पतिदेव की भी फ्रेंड है और मेरी भी फ्रेंड है। वो लोग मुझसे मिलने और बेबी से मिलने, तो बहुत अच्छा लगा था। प्रिया आई थी और मैं उस टाइम ना मतलब मैं काँप रही थी फिर भी सबसे बात कर रही थी। फ़ोन पे भी मैं थोड़ी बहुत मम्मी लोग से बात की और यहाँ पे पतिदेव का खाना आया था। मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला था और रात में जब मेरा गला बहुत ही ज़्यादा सूख रहा था, 3:30 के उस शाम में तो मैं आ गई थी, रात में गला सूख रहा था, तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने पे बस एप्पल जूस, वो भी 1 से 2 चम्मच पीना अलाउड था, बाकी कुछ भी खाना-पीना नहीं मिला था और ये पतिदेव का खाना था। और मैं आप लोग के साथ ना हॉस्पिटल का पूरे 3 दिन हम रुके थे, 3 दिन क्या-क्या खाना, क्या-क्या नाश्ता मिला, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये रांची का सैंटी बेटा हॉस्पिटल था और सच बताएँ ना, यहाँ का सब कुछ जो मैनेजमेंट था ना, A1 था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे बेबी ये देखिए, ये सो रहा है
और सच बताया ना, बेबी को देखने के बाद ना सारा दुख दर्द मैं भूल गई। और यहाँ पे नर्स आई थी बेबी को फीड कराने, मतलब उसको फार्मूला मिल्क उस टाइम दिया जा रहा था, जो कि सिरिंज से दिया जा रहा था और वो नर्स लोग ही दे पा रही थी। और मैं यहाँ पे बेहोश पड़ी थी, बेहोश नहीं थी, होश में थी, लेकिन बॉडी काम नहीं कर रहा था, मैं उठ नहीं पा रही थी। और नीचे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कमर से नीचे की क्या फ़ील हो रहा था, वो मैं ही समझ पा रही थी। तो जो लोग बोलते हैं ना सी सेक्शन आसान होता है, कुछ आसान नहीं होता है। सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, दोनों में अलग-अलग पेन होते हैं, अलग-अलग चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। नॉर्मल में लोग जल्दी रिकवर कर जाते हैं और सी सेक्शन का जो दर्द होता है ना, वो लाइफ़ टाइम के लिए रह जाता है, यही फ़र्क है। तो यहाँ पे पानी गर्म हो रहा था, बेबी का वो दूध जो था वो बनाना था, तो वो ये नर्स ही पिला रही थी उसको दूध। और यहाँ पे देखिए उसको सिरिंज से दूध दिया जा रहा है बेबी को। और बेबी जब रो रहा था ना, सच बताएं मैं अंदर से तड़प जा रही थी। एक दो बार रात में तो ऐसा हुआ कि बेबी इतना चिल्ला रहा था, बट मैं उठने का कोशिश कर रही थी, बट मैं उठ नहीं पा रही थी और मुझे रोना आ रहा था उस टाइम में। तो सच बताएं ना दोस्तों, तो मतलब माँ बनना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सच बताएं तो माँ जो होती है ना, और यहाँ पे मुझे मेरा गला सूख रहा था, तो थोड़ा-थोड़ा एप्पल जूस हेलो दिया जा रहा था। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कौन सा डेट है? 18 तारीख। तो आज हॉस्पिटल में सेकेंड डे है और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज 18 तारीख है, सोमवार है। और ये नीडल्स बहुत ही ख़तरनाक है और फाइनली हमारा बेबी आ गया है। और बेबी बॉय है या गर्ल है मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी और बहुत जल्द अपने बेबी का फेस भी दिखाऊंगी। तो अभी बेबी सो रहा है। और ये 18 तारीख मॉर्निंग का ब्लॉग था, जहाँ यहाँ बेबी सो रहा था और मुझे थोड़ा-सा जूस मिला था और कुछ भी खाने-पीने को नहीं मिला था। और सी सेक्शन के बाद क्या खा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ऑलमोस्ट मेरा 2 मंथ होने वाला है और मैं बहुत सारे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं कर की हूँ, और वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बताना, मैं उस पे ब्लॉग लेके ज़रूर आऊँगी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।